पानी की सेवा। पूज्य मस्ताना जी के दयालु हृदय में बचपन से ही दूसरों की सेवा करने की सच्ची भावना थी। उन दिनों बलोचिस्तान के उस इलाके में रेत के बड़े बड़े टीले होते थे, जिनमें पैदल जाने के लिए पगडंडियां बनी होती। अत्यंत गर्मी व लू के कारण यात्री प्यास से व्याकुल हो जाते। पानी दूर दूर तक नजर नहीं आता था। आप जी ने उन टीलों पर पानी के घड़े रखने की ठान ली, ताकि थके हारे व प्यासे यात्री अपनी प्यास बुझा सकें। आप जी अपने दोनों कंधों पर एक एक घड़ा उठाकर 4-5 मील से पानी लेकर आते और चौराहे पर गड्ढे खोदकर उसमें घड़े रख देते। घड़ों के ऊपर घास फूस की कुटिया बना देते, ताकि छाया से पानी ठंडा रहे। कभी कभी आप जी घड़ों के पास खाने के लिए बेर, खजूर व भुने हुए चने आदि भी रख देते, ताकि प्यास के साथ साथ मुसाफिर अपनी भूख भी मिटा सके। आप जी खजूर के बाग में चले जाते तथा वहां काम करते। मेहनताने के तौर पर आप जी खजूर लेकर आते तथा वही खजूर यात्रियों को खिलाते। घड़ों के पास बैठकर आप जी ईश्वर की भजन बंदगी करते रहते। आने जाने वाले यात्रियों को ज्यादातर अपने हाथों से पानी पिलाते व खाने को देते। आप जी के हाथों से पानी पीकर लोग धन्य हो जाते। ईश्वर की खोज। आप जी के मन में ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। आप जी पूर्ण सद्गुरु की तलाश में हमेशा बेचैन रहते थे। बचपन से ही आप जी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। पूज्य मस्ताना जी छोटी आयु में ही कई बार अकेले बैठे बैठे अपने पावन हाथ में कोई सुंदर फूल लेकर यही कहते रहते कि इस फूल में रंग कैसा सुंदर भरा है और फिर रंग भरने वाला किधर छुपा हुआ है। सारी रात यूं ही निकल जाती। फूल में रंग भरने की प्रभु की निराली कारीगरी के बारे में सोचते सोचते ही परमात्मा की याद में लीन हो जाते। एक पंडित जी अपने इष्ट देव सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना किया करते थे। आप जी उस पंडित के पास बैठकर भक्ति की बातें किया करते। एक दिन पंडित जी ने आप जी को बताया कि भक्ति करने से भक्त की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। 10-11 वर्ष की आयु में ही आप जी ने सत्यनारायण जी का व्रत रखना शुरू कर दिया। आप जी ने अपने पवित्र हाथों से सत्यनारायण जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया। उस मंदिर में सत्यनारायण जी की सोने की मूर्ति बनवाकर रूहानियत के सच्चे रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने उस मंदिर में सत्यनारायण जी की सोने की मूर्ति बनवाकर रखी और उसे सजाया गया। आप जी दिन रात मंदिर में कथा कीर्तन करते रहते। आप जी ज्यादा से ज्यादा समय सत्यनारायण जी की पूजा व भक्ति में लगाया करते। इसलिए भोजन आदि बहुत कम ही खाते व बहुत कम सोते थे। इसी कारण दूर दूर तक ये चर्चा फैल गई कि एक माँ ने ऐसा बच्चा जन्मा है जिसकी आंखों में नींद ही नहीं है। आप जी का ध्यान हमेशा प्रभु भक्ति में लगा रहता। कीर्तन सुनने के लिए कुछ लोग मंदिर में आने लगे। आप जी बचपन से ही प्रभु के प्यारे भक्त थे। आप जी दुखियों की सहायता के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करते थे। आप जी की प्रार्थना मात्र से ही उन लोगों के दुख दूर हो जाते थे। आप जी के वचनों से अनेक लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा अनेक लोगों के असाध्य रोग कट गए। कई लोग आप जी के वचनों द्वारा दुनियावी पदार्थों से मालामाल हो गए। आप जी के यश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पूरे इलाके में लोग आप जी का सम्मान करने लगे। इतना कुछ होने पर भी आप जी को शांति न मिली। कभी कभी आप जी अपने मन में सोच विचार करते कि सत्यनारायण जी की करामातें व उनकी शक्तियां इत्यादि तो मिल गई हैं, पर सत्यनारायण साक्षात क्यों नहीं आए? सत्य का नारायण क्या है? वो कहाँ रहता है? बस उसी की तलाश में आप जी घंटों अकेले बैठे रहते थे। कई बार आप जी सोचते सोचते जंगलों में दूर तक निकल जाते थे।